Pehari. Good afternoon to my dear students, and now we will start it. If you have no doubt regarding the last day's class, कौन सा बुक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है था, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी कोई समान स्वर वाले शब्द होते हैं तो समान स्वर में जब मिलन होता है, मेल होता है, तो उसमें जो पहला वाला मतलब जो दीर्घ वाला हमारा जो स्वर होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। अभी हम जो करेंगे ये है गुण संधि। बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए भी। पृष्ठ संख्या 30 पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। गुण संधि में देखिए अ और आ का मेल, अ या फिर आ, दोनों में से कोई भी स्वर हो सकता है। इसका मेल जब ई अथवा ई, छोटी ई अथवा बड़ी ई किसी से भी हो तो होने पर इसका जो जवाब है उसमें ए बन जाएगा, ए बन जाएगा, सॉरी नॉट ए बन जाएगा। और अगर ये पहली बात है गुण संधि की, ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या है कि यदि सेकंड सिचुएशन में क्या कहा जाएगा कि यदि अ या आ का मिलन, अ या आ का मिलन, यहाँ पर केवल अ और आ लेकर ही हमको काम करना है गुण संधि में। अ या आ का मिलन जो है वो अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर ओ, जवाब जो बनेगा उसमें ओ की मात्रा आ जाएगी। तीसरे नंबर पर ये लिखेंगे कि यदि आ या आ का मिलन, मैंने बोला इसमें हम केवल अ और आ को लेकर ही काम करेंगे। पहला शब्द अ या आ रहेगा, दूसरे शब्द में ई ऊ या री रह सकता है। अगर री हो तो उसका परिवर्तन जो है अर में हो जाएगा, उसका परिवर्तन अर में हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए, देखिए, उसके बाद मैं इसका उदाहरण बताऊंगी आपको। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आप लोगों को इसका उदाहरण देती हूँ, ठीक है। चलिए, अ और अ के साथ ई, अ के साथ अगर ई जुड़े या बड़ी ई जुड़े तो ए बनता है। अ जैसे कि परम, परम लास्ट में म है, म में अ है, आधा म जोड़ अ, आधा म जोड़ अ, यानी लास्ट में क्या है, अ है। इसके साथ अगर ई या ई जुड़ता है, इसके साथ ईश्वर जोड़ दिया, सीधा सीधा यहाँ पर स्वर आपको नजर आ रहा है, बड़ी ई इसके साथ जुड़ गया तो उत्तर क्या बन जाएगा, परमेश्वर। उत्तर बन गया परमेश्वर। ये ए मतलब ए की मात्रा, ए मतलब ए की मात्रा कैसे हुआ, नियम से हुआ, ऐसे ही नहीं हो गया। ये नियम है हमारा कि अ या आ के साथ यदि छोटी ई या बड़ी ई का मेल हो तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसमें ए की मात्रा या ए रहेगा। तो उसी के मुताबिक म परम, म जोड़ अ, यानी लास्ट में अ है, परम के साथ ईश्वर, बड़ी की मात्रा लगने से परमेश्वर ए की मात्रा में परिवर्तन आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला है अ या आ के साथ ऊ या ऊ रहेगा। तो चलिए, अ जैसे कि वीर, वीर का र मतलब आधा र जोड़ अ, उसके साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहेगा
जैसे उसके साथ हमने दे दिया उपदेश, ठीक है, या उचित, उचित नॉट उपदेश, उचित, उचित, छोटा ऊ, तो अ के साथ छोटा ऊ का मिलन क्या बोला गया है, नियम के मुताबिक ओ बनना चाहिए। देखते हैं क्या बनता है, वीर जोड़ उचित वीरोचित, वीर जोड़ उचित वीरोचित, तो ओ की मात्रा आ गई, ठीक है। मैं आप लोगों को ये देखने का समय दूंगी, पहले मैं तीनों लिख लूँ फिर आप लोग देखिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अ या आ के साथ जब री जुड़ता है, चलिए आ महा, महा मतलब ह जोड़ आ महा, उसके साथ जब री यानी ऋषि, महा जोड़ ऋषि का री, आ के साथ री जुड़ा, आ के साथ री जुड़ा, महर्षि अर आ गया अर, महर्षि, महाजोड़ ऋषि महर्षि, हर्षि हर, अर का साउंड आ रहा है। जस्ट गो थ्रू इट वंस, देन आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल ऑफ संधि। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए, मैं अभी कुछ नहीं लिखवाऊंगी, जस्ट हैव ए लुक एट इट। आप लोग चाहें तो इसको सूत्र के तौर पर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। गुण संधि बोल करके ये नियम लिख के रख दीजिए विद्यार्थियों, तो आप लोगों को कभी भी इसको रेफर करने में काम आएगा। I think you people have seen it enough. Now you can do it. कॉपी बेटा ग्रामर का और महाभारत का एक ही कॉपी बनाओ, क्योंकि ग्रामर में हमको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए ग्रामर का आप लोग एक ही कॉपी बनाइए, उसी में हम लोग महाभारत भी करेंगे और ग्रामर में जब निबंध वगैरह लिखने की ज़रूरत होगी तो उसमें करेंगे, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर वाला समझ में नहीं आया बेटा, अर अर ये महर्षि, महर्षि, हर्षि, अर्षि उच्चारण कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अ या आ के साथ जब री लगता है तो अर बनता है। देखिए महर्षि, अर का साउंड आपको सुनाई देगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। और फिलहाल आप लोग एक्सरसाइजेस बुक में ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गुण संधि आई थिंक यू पीपल हैव क्लियर्ड, ठीक है बेटा, उच्चारण करके देख लीजिएगा, हाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है वृद्धि संधि। अब दीर्घ संधि में बड़ा होता था, वृद्धि संधि में बढ़ जाता है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ जाना, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ जाना। सो डोंट कंफ्यूज, गेट कंफ्यूज विथ वृद्धि संधि एंड दीर्घ संधि, ठीक है ना, ठीक है। तो वृद्धि संधि इसमें क्या करेंगे, चलिए इसको भी लिख करके समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। चलिए, वृद्धि संधि क्या होगा,
जब पहले शब्द के अंत में अ या आ आए, पहले शब्द के अंत, पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में क्या आएगा? अ या फिर आ, दोनों में से कोई एक अगर आता है और दूसरे शब्द के आरंभ में अगर ए या ए रहता है तो हमारा जो जवाब है उसमें ओ या फिर औ बन जाता है। ठीक है, दूसरा नियम बोला गया है ओ अथवा नहीं, दूसरे शब्द के आरंभ में ए अथवा ओ औ रहे। ठीक है, ए रह सकता है या फिर ओ रह सकता है, या तो ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा। मतलब पहले शब्द के अंत में एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ड अ या आ रहेगा। दिस इज कॉमन, यानी कि यहाँ भी अ और आ को लेकर ही हमको काम करना है। जैसे हमने गुण संधि में किया वैसे ही वृद्धि संधि में भी अ और आ को लेकर काम करना है। तो पहले शब्द के अंत में अ और आ रहेगा, दूसरे शब्द के शुरुआत में, प्रारंभ में ए रहेगा या फिर ओ औ रहेगा। ठीक है, या तो ए नहीं तो ओ औ। ठीक है, अच्छा उसका तो कुछ कर नहीं सकते बेटा, शायद आपका नेट प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ओ औ रहेगा। ठीक है, ऐसा होने पर क्या होगा, आप एक काम कीजिए बेटा, मेरा जवाब फॉलो कीजिए, मैं मुंह से क्या बोल रही हूँ। तो दोनों मिलकर हमारे जवाब क्या हो जाएंगे? या तो अगर ए है तो ए हो जाएगा, और अगर ओ औ के साथ मिलाप हो रहा है तो हमारे जवाब में औ हो जाएगा। तो आप बोलेंगे मैडम ये वृद्धि संधि कैसे है? तो मैं आपको कहूँगी कि देखिए मात्रा में वृद्धि हो गई। ठीक है, मात्रा बढ़ गई, एक मात्रा दो मात्रा में परिवर्तित हो गई, इसीलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। ए के साथ पहले कंबाइन करते हैं, लोक जोड़ ऐषणा, लोक जोड़ ऐषणा, लोकैषणा, लोकैषणा, लोक जोड़ ऐषणा, लोकैषणा। देखिए ए था, ए में बदल गया है, यहाँ पे अ था अंत में, अ के साथ ए मिला तो ए में बदल गया। फिर क्या बोला है कि वृद्धि संधि बढ़ गया मात्रा। ठीक है, फिर ए के साथ रहेगा तब तो ए ही बनेगा, ए के साथ रहेगा तब अगर ए बन रहा है तो अगर ए के साथ यहाँ रहेगा तो ए तो बनेगा ही। जैसे मत जोड़ ऐक्य, मत जोड़ ऐक्य, मतैक्य, मत जोड़ ऐक्य, मतैक्य। देखिए फिर से ए की मात्रा ए थी, ए था तो ए ही रह गया। ठीक है, अब ओ से करके देखते हैं, महा जोड़ ओज, महा जोड़ ओज। ओ आ के साथ ओ का मिलन हुआ, क्या बोला गया है? आ के साथ ओ औ का मिलन होगा तो वृद्धि हो जाएगी मात्रा में, वृद्धि वाली मात्रा आ जाएगी, बढ़ जाने वाली मात्रा आ जाएगी, औ की मात्रा हो जाएगी। तो क्या होने वाला है यहाँ पर? महाजोड़ ओज से महौज हो जाने वाला है, महौज। देखिए, लुक एट इट, जस्ट हैव ए लुक एट इट। देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
देख लिया आप लोगों ने विद्यार्थियों? मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे, लेकिन मैं आज और नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है? फिर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। यण संधि और अयादि संधि हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे बता दीजिए। फिलहाल बताते बताते ही मुझे अटेंडेंस भी दीजिए विद्यार्थियों। मेघा, अनन्या, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, अटेंडेंस मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो अगर आप लोगों को डाउट नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है डाउट नहीं है, मैंने अभी पढ़ाया इसलिए, मे भी आप लोगों को लेटर ऑन लगे कि आप लोगों को डाउट है। इसलिए विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को कहीं पर डाउट भी है, वो कैसे पता चलेगा कि आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइए। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे वाले इसके जो भाग हैं, कौन कौन से यण संधि और अयादि संधि, उसको कंप्लीट करके स्वर संधि को समाप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।